बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं हम पाक परवरदिगार के नाम से जो पूरी कायनात को पालने वाला है, इसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। अच्छा जी डियर स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस, लिविंग वर्ल्ड इन टाइम एंड फाइलेटिक लिनिएज। तो लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस से हम डिस्कस करते हैं। लिविंग वर्ल्ड ऑफ टुडे आज के लिहाज से इज इनॉर्मस ऑफ साइज में बहुत ज्यादा है लिविंग ऑर्गेनिज्म, लेकिन इट हैज बीन इवॉल्व, ये वक्त के साथ साथ इवॉल्व हुए हैं। कैसे? रिप्रोड्यूसिंग, अपने आप को रिप्रोड्यूस करके अपनी नस्ल को बढ़ा के, इवॉल्व at the time of origin, since the time of origin। evolve का मतलब है, अगर हम वर्टिब्रेट्स की बात करें तो फिश पहला एंसेस्टर है, इसके बाद फिर एम्फीबियन, एम्फीबियंस के बाद रेप्टाइल, रेप्टाइल के बाद बर्ड्स एंड मैमल्स। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद कहते हैं टुडे ऑल पार्ट ऑफ वर्ल्ड, जमीन के हर खित्ते में अबाउंड्स अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मुकम्मल तौर पर हर जगह पर तकरीबन तमाम जानदार मौजूद हैं। The distribution of the organism in space, जानदारों की जमीन के ऊपर जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसे हम बायोम कहते हैं। अगर हम बायोम को डिफाइन करें तो बायोम इज बेसिकली अ लार्ज रीजनल कम्युनिटी प्राइमरी डिटरमाइंड बाय इट्स क्लाइमेट। ये एक लार्ज रीजनल कम्युनिटी है जो कि अपने माहौल के लिहाज से पहचानी जाती है, अपने क्लाइमेट के लिहाज से पहचानी जाती है। फॉर एग्जांपल डेजर्ट बायोम, डेजर्ट में रहने वाले एनिमल्स भी स्पेसिफिक होंगे, डेजर्ट्स में रहने वाले प्लांट्स भी स्पेसिफिक होंगे, डेजर्ट में जो इन्वायरमेंट है, जो इकोसिस्टम है वो भी स्पेसिफिक होगा, वो बाकी लैंड से कम ही मिलता जुलता होगा। इसी तरह ग्रासलैंड बायोम इसकी कॉमन एग्जांपल है। बायोम रखने की एक रीजन ये थी, टाइप्स ऑफ मेजर प्लांट्स एंड एनिमल, एक मखसूस एरिया में मेजर किस्म के प्लांट्स, मेजर किस्म के एनिमल और उनके इकोसिस्टम के फीचर्स को बायोम कहते हैं। सपोज ये एक डेजर्ट बायोम है, यहाँ के प्लांट्स, यहाँ के एनिमल, यहाँ का इकोसिस्टम मीन नॉन लिविंग फैक्टर्स एंड ऑल कम्युनिटीज, ये सब मिलकर एक बायोम बनाते हैं जिसे हम डेजर्ट बायोम कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पे हम बात करते हैं बेटा लिविंग वर्ल्ड इन सिंस द टाइम ऑफ ओरिजिन, जब से जमीन पर वक्त का आगाज हुआ है, एवरी ऑर्गेनिज्म वर इवॉल्व्ड, हर जानदार इवॉल्व होता गया है। ना सिर्फ इवॉल्व हुआ है, उसने अपने आप को डोमिनेटिंग किया है। डोमिनेटिंग का मतलब गालिब किया है, वाजिया किया है थ्रू द जियोलॉजिकल टाइम चार्ट। जियोलॉजिकल टाइम चार्ट के पैसेज के साथ साथ, जियोलॉजिकल का मतलब है स्टडी ऑफ अर्थ, टाइम का मतलब है वक्त, चार्ट का मतलब है गिविंग द इंफॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल कैलेंडर। इज इट क्लियर? अच्छा, उसके बाद हम फर्दर बात करते हैं नेक्स्ट पे जियोलॉजिकल टाइम चार्ट की डेफिनेशन की बात करें। It is a time sequence of Earth history in which the different layers of Earth, कहते हैं एक टाइम सीक्वेंस है अर्थ हिस्ट्री का जिसमें डिफरेंट लेयर्स ऑफ अर्थ पहली चीज एंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉसिल इन द लेयर ऑफ अर्थ ये दूसरी चीज। इन दो चीजों को यहां पर डिस्कस किया जाएगा। दैट्स इन डेफिनेशन ऑफ जियोलॉजिकल टाइम चार्ट। अब इसमें दो चीजें हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज सेडिमेंटेशन एज द जियोलॉजिकल टाइम प्रोसेस। जियोलॉजिकल टाइम प्रोसेस के मुताबिक न्यू लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्स लेड डाउन, जो जमीन की नई बनने वाली लेयर्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाना शुरू हो गई हैं। एंड द ओल्डर ऑर्गेनिज्म, जो पुराने जानदार हैं, शुड बी इन डीपर लेयर, वो नीचे वाली लेयर्स में ज्यादा तादाद के अंदर मौजूद है। फिर उसके बाद दूसरा मेथड है रेडियो एक्टिव आइसोटोप। द एज ऑफ फॉसिल फाइंड और कंपेयर बाय द सर्टेन अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। कहता हम किसी फॉसिल की एज और डेट को अगर फाइंड करते हैं तो उसके पीछे एक बड़ी लॉजिक रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की है। फॉर एग्जांपल कार्बन डेटिंग है जिसकी हाफ लाइफ है 5730 हाफ लाइफ, जो कार्बन 14 है। ये क्या करता है? रेडिएशंस को रिलीज करता है, जो क्वांटिटी को रिड्यूस करके किसी भी ऑर्गेनिज्म की हाफ लाइफ को फाइंड कर सकते हैं। The older sediments layer have less the radioactive elements and younger layers। कहता है
जो ओल्डर लेयर्स हैं उसमें रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स की तादाद ज्यादा है एज कंपेयर टू यंगर। यंगर में ज्यादा है और ओल्डर में कम। सॉरी, यंगर में ज्यादा रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स हैं और ओल्डर में क्या है, कम है। अच्छा बेटा, ये तीन बातें बताऊंगा, हमारी बुक पे जो चार्ट बना है उसे समझना फिर मुश्किल नहीं होगा। या तो इस तरह के दायरे, अगर हम यहां से स्टार्ट करें तो ऑर्गेनिजम्स की तादाद ज्यादा थी, बढ़ती बढ़ती यहाँ आई, और ये वो एरिया है जहां पर ऑर्गेनिज्म तादाद में बहुत ज्यादा। इसी तरह यहाँ कम थे, यहाँ कम थे, और यहाँ पर तादाद में ज्यादा। इसी तरह यहाँ और यहाँ कम है, सेंटर में तादाद इनकी बहुत ज्यादा। इस टेबल में हम मेजर इरास को डिस्कस करेंगे। चार तरह के इरा हैं, सीनोजोइक, मीजोजोइक, पैलियोजोइक और प्रोटेरोजोइक। सीनोजोइक 70 मिलियन ईयर्स अगो पहले की बात है, और मीजोजोइक 135 टू 225 मिलियन ईयर्स अगो पहले की बात है। पैलियोजोइक 270 टू 600 मिलियन ईयर्स अगो पहले की बात है, और प्रोटेरोजोइक 2000 टू 3000 मिलियन ईयर्स अगो पहले की बात है। इन एराज में हम दो चीजें देखेंगे, डोमिनेटिंग प्लांट्स एंड डोमिनेटिंग एनिमल। डोमिनेटिंग प्लांट्स सीनोजोइक एरा में इन कॉन्सेप्ट्स के मुताबिक एंजियोस्पर्मिंग प्लांट्स हैं, और डोमिनेटिंग एनिमल इनके मुताबिक इनवर्टिब्रेट बर्ड्स और मैमल्स हैं। इसी तरह मीजोजोइक एरा में डोमिनेटिंग प्लांट जिम्नोस्पर्म प्लांट्स हैं, डोमिनेटिंग एनिमल्स में रेप्टाइल्स हैं। इसी तरह पैलियोजोइक एरा में जो डोमिनेटिंग प्लांट्स है वो फर्न्स, एल्गी और फंजाई हैं, और जो डोमिनेटिंग एनिमल है वो फिश, एम्फीबियन और ट्राइबोलाइट्स हैं। ट्राइबोलाइट्स एक्सटिंक्ट्स ऑफ मेरीन आर्थ्रोपोड्स हैं। और लास्ट पे प्रोटेरोजोइक है, डोमिनेटिंग प्लांट ओरिजिन ऑफ एल्गी एंड फंजाई है, और डोमिनेटिंग एनिमल में एंसेस्टर ऑफ कॉमन वर्टिब्रेट्स, एंड द लास्ट लिविंग फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म राउंड अबाउट 3000 इयर्स अगो। उसके बाद नेक्स्ट पे हमारे पास है प्यारे बच्चों फाइलेटिक लिनिएज, जिसका लफ्जी मतलब है खानदानी शजराए नस्ल, यानी बाप दादा की बात, बड़ों की बात, वहां से फिर नई नस्ल की बात। जैसा कि हम वर्टिब्रेट्स में बात करें तो फिश जो है वो कॉमन एंसेस्टर है सभी वर्टिब्रेट्स का। फिश से एम्फीबियंस बने, एम्फीबियन से रेप्टाइल बने, रेप्टाइल से बर्ड्स और मैमल्स बने। इसी तरह हम इसकी इंट्रोडक्शन में देखते हैं बायोडायवर्सिटी, द नंबर एंड वैरायटी ऑफ स्पीशीज को हम देखेंगे। नॉन स्पीशीज 2.5 मिलियन स्पीशीज हैं, जिनको हम 25 लाख भी कह सकते हैं। अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन करें, मोर देन हाफ तो इंसेक्ट्स हैं जिनकी परसेंटेज 53.1% है, और वास्कुलर प्लांट्स जो कि जाइलम और फ्लोएम वाले प्लांट्स होते हैं, इनकी परसेंटेज 17.6% है। एनिमल्स जो अदर देन इंसेक्ट्स है, इनकी परसेंटेज 19.9% है। फंजाई, एल्गी, प्रोटोजोआ और वेरियस प्रोकैरियोट्स की परसेंटेज 9.4% है। इसी तरह अगर हम एस्टिमेटेड स्पीशीज देखें, साइंटिस्ट के मुताबिक 5 to 30 मिलियन ऑर्गेनिजम्स जो है ना वो यहां पर मौजूद हैं। तो लेकिन उनमें से नॉन सिर्फ 2.5 ही हैं, बाकी का अभी कुछ आइडिया नहीं, क्योंकि उनकी हमारे पास अभी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन नहीं, और नॉन स्पीशीज 2.5 मिलियन है। अब फाइलेटिक लिनिएज को अगर हम डिफाइन करें, फाइलेटिक लिनिएज इज एन अनब्रोकन सीरीज ऑफ स्पीशीज। ये पहला पॉइंट है, स्पीशीज का कभी ना टूटने वाला तसलसल। अरेंज्ड, जो तरतीब पाए गए हैं, फ्रॉम एंसेस्टर्स टू डिसेंडेंट्स, अबाव इजदाद से नई नस्ल तक, दूसरा पॉइंट है। तीसरे पॉइंट पे हम कहेंगे ईच लेटरल स्पीशी हैविंग इवॉल्व्ड वन दैट इमीडिएटली प्रोसीडेड, हर बाद में आने वाली स्पीशीज पहले से आने वाली स्पीशीज से इवॉल्व हुई है। जैसा कि अभी मैंने मिसाल दी, फिश से एम्फीबियन, एम्फीबियन से रेप्टाइल, रेप्टाइल से बर्ड्स, बर्ड से मैमल्स। दैट्स अ डेफिनेशन ऑफ फाइलेटिक लिनिएज। एक्सप्लेनेशन अगर हम देखें, इफ वी हैव अ कंप्लीट रिकॉर्ड ऑन द हिस्ट्री ऑफ लाइफ इन दिस प्लैनेट, then we can say that every lineage have common origin of early life, कि हर जानदार अर्ली लाइफ में उसका कोई ना कोई कॉमन ओरिजिन यानी एक ही ओरिजिन होगा। इज इट क्लियर? जैसे भी मैंने वर्टिब्रेट की एग्जांपल दी, सभी ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म जो बैक्टीरिया था वो सभी का कॉमन ओरिजिन होगा और वो सभी का एंसेस्टर होगा। सेकेंड ईयर में जाके हम पढ़ेंगे एवोल्यूशन फ्रॉम प्रोकैरियोट टू यूकैरियोट। बट
वी हैव अ लैक ऑफ फॉसिल रिकॉर्ड, हमारे पास सभी का फॉसिल रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। व्हाई? बिकॉज लॉट ऑफ मैनी सॉफ्ट बॉडीज आर प्रेजेंट इन द पास्ट, क्योंकि गुजरे हुए जमाने में बहुत सारी सॉफ्ट बॉडीज थी जिनका फॉसिल रिकॉर्ड रखना मुमकिन नहीं था। सर सॉफ्ट बॉडी क्या है? जैसे कि मच्छर है, आपने मारा, दीवार के ऊपर मारा, दीवार वो मर गया और उसका खून या उसकी शक्ल वहां पर छप गई, वो उसका फॉसिल। तो ये अता हयात तो नहीं बच सकता, हम वॉल्स पे व्हाइट वॉश कर देते हैं और फॉसिल रिकॉर्ड खत्म हो जाता है। जी डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का लेक्चर था। इसमें किसी भी किस्म का कोई मसला, कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम है तो प्यारे बच्चों आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके।